आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखने के काबिल नहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। कौन हो तुम? यहां तुम जैसा इतना शातिर खिलाड़ी और यहां बच्चों की तरह समझाने के बावजूद तुम यहां। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फोन भी नहीं करना और आना भी नहीं जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं। क्यों आए तुम? तुम जानते हो आज मैं किस शोहरत में हूं। तुम्हारी एक लापरवाही से, एक छोटी सी गलती से मैं आसमान से गिरकर जमीन पर चूरा-चूर हो सकता हूं। क्यों आए तुम? सोचा दोस्ती निभा लो। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो फोन करता, लेकिन आजकल मोबाइल के नंबर भी टैप होते हैं। Come to the point. रमोला शहर में आ चुकी है। मोबाइल नंबर भी उसके पास है। विजय प्रताप सिंह, जिनका धर्म है पावर, कर्म है पावर, ईमान है पावर। बहुत बहुत बधाइयां विजय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत बधाइयां। सरकार बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आज तो आपके यहाँ बहुत सारे पत्रकार और टेलीविजन चैनल के लोग मौजूद हैं। कल जब अखबारों में हमारी और आपकी तस्वीर छपेगी तो शायद लोग हमें पहचान। उपाध्याय जी, आपको वैसे कौन नहीं जानता सब, और बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपकी गुड विशेस मेरे साथ है और इस गुड विशेस की बहुत आवश्यकता थी। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू थैंक यू। स्टार की तरफ से निशा आपके सामने इस समय मंत्रालय के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के समय में श्री उपराज्यपाल श्री विजय प्रताप सिंह को आज तीसरी बार शपथ ग्रहण कराएंगे। जहां देश के सपूत सत्य की राह पर बहुत लोग कुर्बान कर देते हैं, मुख्यमंत्री श्री विजय प्रताप सिंह शपथ ग्रहण कर मंत्रालय से बाहर आ रहे हैं। उनके समर्थकों और उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। आप तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? इस बार आर्थिक परिस्थिति में आप क्या विचार करने वाले हैं? अरे मुझे बॉल देखा नहीं कभी, ये ले। क्या करते? सो तीसरी प्रतिज्ञा नहीं, 3 बार एक ही प्रतिज्ञा। बड़ा हिपोक्रेसी। सीएम के टर्म के साथ साथ प्रतिज्ञा की मुद्दत भी खत्म हो जाती है। शायद आपको दोबारा याद दिलाने के लिए, कहीं आप भूल न गए हो। नहीं, भूलना हमारी फितरत नहीं है। बेवकूफ नहीं। मैं जानता हूं तुम किसकी बात कर रहे हो। यही तो आपकी खूबी है सर, इंसान सोचता बाद में, पहले आपको पता चल जाता है कि वो क्या कहने वाला। जब मैं सोचता हूं तो उसे हासिल करना मैं अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता हूं। सोचिए सर,
इन्हें सपने दिखाकर हम अपने सपने, इन्हें क्या पता चला जो खुद बहके हुए हैं उन्हें बहकाने से आसान काम क्या हो सकता है? इन्हें सपने खरीदने का शौक है और हमें सपने बेचने का शौक है। आपको तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कृष्णमूर्ति, अब दिल्ली तो 3 बार सीएम का पद तो रिहर्सल थी, असली शो तो दिल्ली में होगा। बस चंद कदमों की बात है। अगर आपने पत्ते सही खेले तो इस मुल्क पर दोबारा राज होगा और इस मुल्क पर राज करेगा विजय प्रताप सिंह और उसके बाद हमारा बेटा विकी यानी कि विक्रम प्रताप सिंह और सुनहरे इतिहास पे लिखा जाएगा विजय प्रताप सिंह डायनेस्टी। चाणक्य की नीति, सिकंदर की ताकत और मुसोलिनी की हिम्मत इस देश को क्या पूरी दुनिया को पलट सकती है। कृष्णमूर्ति, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरी मेरे बेटे विकी यानी कि विक्रम प्रताप सिंह को पड़ेगी तुम्हारी। मजा आ रहा है ना यार, बहुत मजा आ रहा है। अरे क्यों भाई साहब ट्रैफिक जाम करके रखो, क्या लगा के रखा ये? चलना यार। ओके, तुम लोगों बात करो बेटा कहाँ है? वैसे आपके ख्याल से उसे इस वक्त कहाँ होना चाहिए? लाइब्रेरी में पढ़ते हुए या मंदिर में पूजा? मंदिरों में पूजा करने वाले लोग बुज़दिल होते हैं और शराब पीकर आवारा लड़कों के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाकर शरीफ लड़कियों को गालियां देना, उन्हें डराना धमकाना क्या शेरदिलों का काम है? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। क्यों? बहस करना तो आपका पेशा है। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे पेशे से बहुत नफरत है, इसलिए तीसरी बार फॉर द थर्ड टाइम आई बिकम द चीफ मिनिस्टर और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं। आप क्या चाहते थे कि मैं फूलों की माला लिए चापलूसी की कतार में खड़ी रहती? मैडम, फूलों का दूसरा नाम हार कहते हैं। जो अपने चाहने वाले अपनों को पहनाते हैं और हिंदुस्तान की परंपरा के मुताबिक पति की विजय में पत्नी अपने पति का तिलक करती, उसकी आरती उतारती। लेकिन मैं भूल गया कि मैं अपनी अर्धांगिनी से नहीं बल्कि ज्योति प्रताप सिंह IAS डायनेमिक डिमोलिशिंग लेडी से बात कर रहा था। आज किस गरीब का सत्यानाश होने वाला है मेम साहब? गरीबों को सपना दिखाकर उनके जज्बातों के साथ खेलना और फिर उन्हीं सपनों को तहस नहस कर देना आप जैसे पॉलिटिशियंस को शोभा देता है। हम तो असमाज तत्वों को खत्म करना चाहते हैं, बस
शायद आज आपने मोबाइल वॉइसमेल पर छोड़ रखा है, वरना अब तक इंसानियत के दुश्मनों की फरियाद अपने मसीहा तक जरूर पहुंच जाती। बात सपनों की निकली है तो सुनो। कम से कम मैं सपने तो दिखाता हूं, दुनिया तो ये भी नहीं दिखाती है। आखिर तुमने गोल्डन बार तोड़ दी ना? मैंने नहीं, कोर्ट ने, कानून ने। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहती हूँ। ईमानदारी से? ईमानदारी से? तुम्हारे डिपार्टमेंट में चपरासी लेकर ऊपर अफसर तक रिश्वत खा खाकर उनके अंदर को जंग लग गया और तुम ईमानदारी की बात करती हो? कौन सी ईमानदारी? ये बीमारी भी आप जैसे पॉलिटिशियंस की देन है। तुम चाहती क्या हो? सेंसेशन, अखबारों में तुम्हारा नाम आए, लोग तुम्हारी चर्चा करें। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसका फायदा भी आप तक ही पहुंचता है। मैडम, अगर मैं चाहूं तो मैं इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा सकता हूं। बड़ी नरमी बरती आपने ये कहने में। थैंक यू सो मच। वरना आप यूं कहते, मैं 1 सेकंड में तुम्हें निकाल सकता था। खैर छोड़िए। एक मिनट, आपकी जुर्म की बिसात का एक और मोहरा विजिटर्स रूम में आपका इंतजार कर रहा है, उसे भी मिलते जाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जो भी मेरे काम का आदमी होता है, तुम्हें वो मोहरा लगता है। Forget it. क्या हो रहा है सब? ये क्या तमाशा लगा रखा है? पुलिस वालों को तो तमाशा देखने में मजा आता है ना? यहाँ ट्रैफिक जैम है, लोग परेशान हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको ये सब एक तमाशा लग रहा है? Behave yourself. ये रोड है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। एंड बाय द वे, हो कौन तुम? नाम क्या तुम्हारा? For your kind information, इंस्पेक्टर शिंदे, मैं इस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे ख्याल से आपको इस बात का तो कोई एतराज नहीं होगा। और रही बात इस रोड को प्लेग्राउंड बनाने की, तो उसका जवाब ये है कि जब तक कॉलेज में प्लेग्राउंड नहीं होगा, हम स्टूडेंट्स ये रोड को प्लेग्राउंड बनाएंगे। ये हमारा तरीका है प्रोटेस्ट का। क्यों भाई लोग? तुम लोग शायद पुलिस के तरीकों को नहीं जानते। और तुम? अच्छा, मुझे ये क्या कर रहे हो? Excuse me, इंस्पेक्टर। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, मैं सीएम साहब का सेक्रेटरी हूँ। सो, और ये विकी सीएम साहब के बेटे। क्या हो रहा है आपकी? प्रोटेस्ट, और हमारी मांग है कॉलेज में प्लेग्राउंड। अपनी मांगों को मनवाने के और भी तरीके हो सकते हैं। मत भूलो कि तुम सीएम साहब के बेटे हो। अंकल, मैं तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये सब छोड़ो, अभी चलो यहाँ से। We'll see what we can do at the playground. Come on, come on, चलो। Thank you, Inspector. Thanks. Come on.
तुम्हारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने फोन किया था। वो तो किया होगा क्योंकि तुम और तुम्हारे लोफर दोस्तों ने सारे कॉलेज को सर पर उठा लिया था, रोड ब्लॉक करके सारे एरिया में हंगामा खड़ा कर दिया था। मामा, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉलेज के मैनेजमेंट से अपनी मांगे मनवाने के लिए। क्यों? तुम्हारी कॉलेज की मैनेजमेंट क्या रोड पर खड़ी है? देखो विकी, शरीफ घराने के बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। लेकिन मामा, क्या आपको नहीं लगता कि कॉलेज में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए? तुम कॉलेज खेलने के लिए जाते हो या पढ़ने के लिए? तुम्हारी कॉलेज की मैनेजमेंट कम समझदार नहीं है। स्टूडेंट्स की जरूरतों को वो तुमसे बेहतर समझती है। हाँ मामा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें भी अपने बाप की तरह पब्लिसिटी का बहुत शौक है। सीएम महोदय, मैं आपसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। डैडी! वाओ डैडी, व्हाट अ हैट्रिक! मुझे यकीन था कि इस बार भी आप ही सीएम बनेंगे। कांग्रेचुलेशंस! चलो। थैंक यू। गलत है क्या सही है, ये सभी को है पता। क्या गलत है क्या सही है, ये सभी को है पता। अपनी मर्जी से यहाँ जिसने जो चाहा चुन लिया।